वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, हम प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई जो है सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रमेय संख्या है। हम कहते हैं कि पाई को हम परिधि बटा व्यास लिखते हैं और जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है वो प्रमेय संख्या होती है, और जबकि पाई एक अप्रमेय संख्या है। इन दोनों बातों में अंतर्विरोध हो रहा है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप इस प्रकार करोगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, और जो ये बाउंड्री है ये इसकी परिधि है। तो जो पाई है वो परिधि बटा व्यास होता है। परिधि यानी सरकमफ्रेंस, व्यास यानी डायमीटर। जब हम परिधि और व्यास को किसी पैमाने द्वारा मापते हैं तो वह सिर्फ लगभग मान होता है। हमें पूरी तरह पता नहीं लगता कि परिधि या व्यास में से किसी का मान पूरा नहीं है, यानी कि जो हम मान लेते हैं जब हम व्यास को मापते हैं या इसकी परिधि को मापते हैं तो वह पूरा मान नहीं निकल पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है, जब हम 22/7 लेते हैं जो एक प्रमेय संख्या है, वो सिर्फ उत्तर का मान लगभग मानने के लिए लेते हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 13 पर देख सकते हैं पाई का जो मान है 3.14159 इस तरह से चलता रहता है। ये अशांत और अनावर्ती संख्या है। जो अशांत और अनावर्ती संख्या होती है वो हमारी अप्रमेय संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पाई है वो अप्रमेय संख्या है। उसे हम सिर्फ अपने उत्तरों को निकालने के लगभग मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे पहले हमें ए बी रेखाखंड 9.3 सेंटीमीटर लेना है और बी से सी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर लेनी है। उसके बाद हमें ए सी का लंबसम द्विभाजक खींचना है जो ए सी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ओ को केंद्र मानकर ए या सी जितनी खोलकर हमें एक अर्धवृत्त लगाना है, और उसके बाद हमें बी पर इस प्रकार से आप एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो हमारी ये दूरी होगी इसे हम बी डी लिखेंगे, और जो ये बी डी दूरी है यही हमारी वर्गमूल 9.3 होगी। आप संख्या रेखा पर 0 लेंगे और इतनी दूरी को इस प्रकार से काटेंगे, वो 3 से थोड़ा सा आगे जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा 3 है, इससे थोड़ा सा आगे ये जाएगी, और आप जब 9.3 का वर्गमूल निकालेंगे वो भी आपका 3 पॉइंट कुछ होगा, 3 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, ए बी 9.3 सेंटीमीटर लेना है, बी सी 1 सेंटीमीटर लेना है, ए सी का लंबसम द्विभाजक खींचना है जो ए सी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद ओ से ए सी का अर्धवृत्त खींचना है और बी पर समकोण बनाना है जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद हमें बी डी दूरी खींचनी है और उसी जितनी चाप लगानी है जो संख्या रेखा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बी ई हमारा जो है 9.3 का वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार आपको ये करना है। उसके बाद हमें हर का प्रमेय करना है। हर होता है नीचे की ओर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें ये जो संख्या है वो अप्रमेय संख्या है। प्रमेय करने का मतलब है इसे हमें प्रमेय संख्या में बदलना है। यदि हम किसी भी संख्या को एक संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर ही रहती है। परंतु वर्गमूल 7 को 1 से हम गुणा करते हैं, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से किया 7, तो हम देखते हैं ये जो हमारी संख्या थी वो प्रमेय संख्या बन गई है। तो इसे कहते हैं हर का प्रमेयकरण। दूसरे में देखिए ये किसके बराबर होगा, हमें इस अप्रमेय संख्या को प्रमेय में बदलना है। यहाँ पर माइनस है, आप इसे प्लस वाले से ऊपर गुणा कीजिए और प्लस वाले से ही नीचे गुणा कीजिए। यहाँ पर 1 से जब गुणा करेंगे तो ऐसे का ऐसे हमारे पास आएगी ऊपर वाली संख्या, लेकिन यहाँ पर आप देखिए a माइनस बी गुणा a प्लस बी हम कर रहे हैं। ये होता है a की 2 माइनस b की 2।
यानी वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 गुणा में वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 हमें करना है। ऊपर हमारा ऐसे का ऐसे आएगा, नीचे हम करेंगे a की 2 माइनस में b की 2, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 का वर्ग 7, वर्गमूल 6 का 6, 7 में से 6 गया 1, तो आपका जो उत्तर होगा ये होगा। और इस प्रकार हमने नीचे वाली संख्या को प्रमेय संख्या में बदल दिया है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें यहाँ पर हर में हमारे पास जमा का निशान है और हमें इसका प्रमेयकरण करना है, इसे हमें प्रमेय संख्या बदलना है। तो उसके लिए हम इस निशान को बदलेंगे और इसे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से ऊपर, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से नीचे गुणा करेंगे। जब हम इसे 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे का ऐसे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। लेकिन अभी हमने जैसा कि देखा a प्लस बी गुणा में a माइनस बी हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 होता है। तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस वाले को जब गुणा करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 5 की 2 घात माइनस वर्गमूल 2 की 2 घात, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। उसके बाद हमारे पास है वर्गमूल 5 का 5 माइनस वर्गमूल 2 का 2, 5 में से 2 गया 3, यानी कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा 3। अब यहाँ पर हमारे पास वर्गमूल का निशान सिर्फ 7 पर है, तो हमें इसे बदलना है। यहाँ पर हम निशान बदलेंगे, जो प्लस लेंगे, 1 से गुणा करेंगे, वर्गमूल 7 जमा 2। अब हमारे पास a की 2 माइनस b की 2, वर्गमूल 7 जमा 2, वर्गमूल 7 का 7, 2 का 4, 7 में से 4 गया 3। तो हमारे जो नीचे संख्या आएगी वो 3 आएगी। हमें अप्रमेय संख्या दी हुई थी और हमने उसे प्रमेय में बदल दिया है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 है। 2 की घात 3, इसमें जो आधार है वो 2 है और घात यहाँ पर 3 है। और यदि हम 2 की घात 3 को हल करें तो हमें 2 को, यानी कि आधार को जितनी भी हमें घात दी हुई है उतनी ही बार गुणा करना होता है। तो ये हमारा 8 होगा। आधार आपको याद रखना है नीचे की ओर है और जो घात है ऊपर की ओर छोटा अंक लिखा होता है। 5 की घात 4 यदि हमारे पास है तो इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार, जिसमें आधार 5 है और घात 4 है। इसे से संबंधित हमारे क्वेश्चन है 1.6 के, इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है 64 की घात 1/2। सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, 2 से भाग किया 4, 2 से भाग किया 2, 2 से भाग किया 1, 1 2 3 4 5 6 बार हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 बार हमने इसे गुणा किया है। इसका मतलब जो 64 है वो 2 की घात 6 के बराबर है। हमें 64 की घात 1/2 ज्ञात करनी है, यानी जो 2 की घात 6 थी उसकी घात 1/2 है। यहाँ पर हम 2 की घात 6 गुणा 1/2 करेंगे, 2 तिया 6, यानी 2 की घात 3। जैसा कि हमने अभी देखा है 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसका जो आंसर होगा हमारे पास 8 होगा। 32 की घात 1/5 है, 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 32 का मतलब है 5 बार हमारा 2 आया है और इसका मतलब है 2 की घात 5। अब हमें 32 की घात 1/5 को हल करना है। 32 का मतलब है 2 की घात 5 और उसकी घात 1/5, 2 की 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1 यानी कि 2 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार 25 की घात 1/3 है, 5 से भाग किया 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 125 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात 3। यहाँ पर हम 5 की घात 3 लिखेंगे और उसकी घात 1/3 है। 3 गुणा 1/3, घात हमारी क्या होगी 5 की 1, यानी कि 5 आएगा।
नेक्स्ट में हमें 9 की घात 3/2 दिया है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 9 की जगह हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं और उसकी घात है 3/2, यानी कि 3 की 2 गुणा 3/2 घात, 2 से 2 कैंसल, 3 की 3 घात 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा होगा 27। 32 की 2/5, अभी हमने देखा 32 जो है वो हमारे पास 2 की 5 घात होता है, 32 की जगह 2 की 5 लिख सकते हैं और उसकी घात है 2/5, यानी कि 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसल, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 जो कि 4 होगा। 16 की घात 3/4, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 की जगह हम 2 की घात 4 लिखेंगे और उसकी घात है 3/4, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3/4 कैंसल, 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 हमारे पास 8 उत्तर होगा। 125 की घात -1/3, अभी हमने प्लस में किया था, उसके बाद अब हम माइनस में करते हैं, यानी 5 की घात 3 और सारे की हमारी -1/3, 3 गुणा -1/3 कैंसल, 5 की घात -1 यानी कि 1/5 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये हल करना है। इसके लिए हमें देखना है जब दोनों का आधार एक जैसा है, घात अलग अलग है और वो गुणा हो रहे हैं तो उनकी घात जुड़ जाएगी, आधार वही रहेगा। a की घात m गुणा a की घात n, यानी a की घात m जमा n। 3 की घात 2 और 3 की घात 3 है तो 3 की घात 2 जमा 3 यानी 3 की 5 घात होंगी, 2 बार यहाँ गुणा, 3 बार यहाँ, 5 बार। तो हमें करना है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5, यानी कि 2 की घात होगी 2/3 जमा 1/5। यहाँ पर 15 एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 2 की घात 13/15 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 1 की घात 7, 3 की 3 और उसकी 7 घात, यहाँ पर 3 सता 3 की घात 21 बनेगा। उसके बाद हमारे पास 11 की घात 1/2 भाग में 11 की 1/4। जब हम एक ही आधार की घात को हल करेंगे, जो नीचे घात है वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, आधार वही रहेगा, यानी 11 की 1/2 इसको हम लिख सकते हैं -1/4, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये 11 की 1/2 -1/4 बनेगा। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा इसका, 4 2 -1, यानी कि 11 की घात 1/4 हमारे पास आंसर होगा। ये हमारा आधार और ये हमारी घात। आपको याद रखना है a की घात m गुणा a की घात n है तो a की घात हमारी जुड़ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास भाग में a की n है तो हमारी घात घट जाएगी। और एक हमारे पास आधार अलग अलग हों, घात एक जैसी हो तो आधार गुणा होगा और उसकी घात वही रहेगी। जैसा कि हमारे पास यहाँ 7 की 1/2 गुणा 8 की 1/2, 7 गुणा 8 हो जाएगा और उसकी घात 1/2, यानी कि 56 की घात 1/2। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट।